Hello students, today I will teach you English lesson number 2 daydreams. Okay, this is a story of husband and wife. Okay, see, first I will read, then I explain you. Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. ठीक है, एक बार एक कपल थे, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, जो ना अपने सारे समय थे वो सिर्फ बातें करने में ही बिता देते थे. ठीक है. वन डे द हस्बैंड सेड, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप काउज. इफ बाय चांस आई गेट सम एक्सेट्रा मनी फ्रॉम समवेयर आई एम गोइंग टू बाय ए फ्यू काउज. उसने क्या बोला कि हस्बैंड ने क्या बोला, तो उसने हस्बैंड ने क्या बोला कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पास एक काव हो. ठीक है, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पास एक काव हो, मतलब बहुत सारे काव हो. मैं चाहता था कि मेरे पास काव्स हो, मतलब गाय हो. अगर बाय चांस मेरे को कहीं से एक्स्ट्रा मनी मिल गया तो मैं कुछ काव्स खरीदूंगा, कुछ गाय खरीदूंगा. ठीक है, इसने ये हस्बैंड ने बोला. ठीक है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है. तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ऐसे बोला. फिर क्या आगे, बट दैट मीन्स ए लॉट ऑफ वर्क. यू हैव टू फीड द काउज, वॉक दैम, बाथ दैम, मिल्क दैम. काउज नीड ए लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर. वन काउ वुड बी इनफ. देयर्स नो नीड टू बाय मोर काउज, सेड द वाइफ. अब उसकी वाइफ ने क्या बोला कि पर काव आप लेके आओगे, गाय लेके आओगे तो बहुत सारा हमको काम रहेगा. हम लोग को उनको खाना खिलाना पड़ेगा, उनको वॉक करवाना पड़ेगा, उनको नहलाना पड़ेगा, उनका दूध निकालना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना है. तो इसीलिए एक ही काव बस है, ज़्यादा काव लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक काव ही बस है, ऐसा उसकी वाइफ ने बोला. ठीक है, बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ़ वी बाय मोर, सेड द हस्बैंड. पर तुम अभी हस्बैंड ने क्या बोला, पर तुम सोचो कि अगर हम लोग बहुत सारे काव खरीदेंगे तो हमको सब लोग का दूध मिलेगा, सबका दूध मिलेगा तो हम लोग के पास हम लोग मनी ज़्यादा, हम लोग को मिल्क ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, ये बोला. दैट्स ट्रू, द वाइफ एग्रीड. ये सच है, वाइफ ने मान लिया. ठीक है, ज़्यादा ही काव खरीद लेंगे हम लोग, एक काव नहीं खरीदेंगे. There will be so much milk that we can even have plenty of dahi and butter and ghee. अब उसकी वाइफ ने क्या बोला कि ये बहुत सारे दूध आ जाएंगे तो हम लोग मिल्क का बहुत कुछ बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं. वुडेंट इट बी लवली, और वो बहुत अच्छा भी रहेगा. हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दीज अर्थन पॉट्स केप्ट असाइड. मैं कितनी लकी हूँ कि अच्छा हुआ मैंने सारे अर्थन पॉट्स अपने पास ही रखे. अर्थन पॉट्स मतलब मटके. ओके, अपने पास ही संभाल के रखा है, उसने ऐसे बोला. आई विल यूज़ वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क, वन फॉर दही, वन फॉर बटर. द घी आई विल पुट इन अनदर जार. अब उसका देखो, अब ये उसने बोला कि उसकी वाइफ ने बोला कि मैं सारे पॉट्स में, एक में मिल्क रखूँगी, एक में दही रखूँगी, एक में बटर रखूँगी और घी के लिए अलग से एक जार लाऊँगी. ठीक है, उसने ऐसे बोला. जार कांच के होते. ओके, एंड आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड टू माई सिस्टर. अब इसने बोला कि उसकी वाइफ ने बोला कि और बाकी का जो थोड़ा मोड़ा बचा रहेगा, मतलब जो बचा रहेगा, मैं अपने बहन को भी कुछ दही, घी, बटर ये सब भेज दूँगी. ठीक है, ताकि उससे भी मदद मिल जाए. देखो अब इन लोग में क्या है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ से बात कर रहे थे. इन लोग ने अभी तक काउस खरीदे भी नहीं, पर इतने आगे की सोच रहे हैं ना. इसमें ये बोला गया है, बहुत आगे की सोच रहे हैं इन लोग, क्या क्या करेंगे. अब देखो आगे क्या होता है. Send milk to your sister. Who said you could send milk to your sister? ये बोले कि वो बोला कि तुम अपनी बहन को, उसका हस्बैंड बोला तुम अपने बहन को ये मिल्क भेजोगी, दूध भेजोगी हमारा. वो तुम्हें किसने इजाज़त दी, तुम्हें किसने आज्ञा दी, ऐसे उसने बोला. तुम्हें किसने परमिशन दी.
ये मिल्क अपने सिस्टर को भेजने के लिए। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ वी हैव सो मैनी काउज, वाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर। अब इसमें बोला कि बहुत सारे दूध रहेंगे, बहुत सारे काउज रहेंगे, तो मैं अपनी सिस्टर को क्यों नहीं उसमें से थोड़ा सा दे सकती हूँ। उसने, उसकी वाइफ ने ऐसा बोला अपने हस्बैंड को, ठीक है। Because we are going to sell it in the market, that's why I will decide what to do with all that milk, and not a drop of it goes to your sister, remember। अब इसके हस्बैंड ने क्या बोला, क्योंकि हम लोग ये मार्केट में बेचने वाले हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि ये तुम अपनी सिस्टर को मत कुछ भी भेजना, मिल्क, दूध, दही, ये सब कुछ भी मत भेजना। उसके हस्बैंड ने ऐसे बोला, ओके। आई विल डिसाइड व्हाट टू डू विथ ऑल द मिल्क। मैं, उसके हस्बैंड ने बोला, मैं डिसाइड करूँगा, मैं तय करूँगा कि मेरे को किसको कितना मिल्क देना है, किसको क्या करना है, मिल्क के साथ मुझे क्या करना है, वो मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। उसके हस्बैंड ने बोला, एंड नॉट ए ड्रॉप ऑफ इट गोज़ टू योर सिस्टर, रिमेंबर। अब इसके हस्बैंड ने बोला कि एक बूंद तक भी तुम्हारे सिस्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ये तुम याद रखना। इसकी वाइफ को उसके हस्बैंड ने बोला, ठीक है। फिर क्या, आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फॉर सेंडिंग ए पॉट ऑफ फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। अब उसकी वाइफ क्या बोलती है कि मैं देखती हूँ तुम मेरे को कैसे रोकते हो अपनी बहन को ये पॉट ऑफ मिल्क देने के लिए, ठीक है, मैं देखती हूँ कैसे रोकती हूँ। ऐसे इसने अपने हस्बैंड को बोला, ठीक है। आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउस, सो नेचुरली आई विल डिसाइड व्हाट हैपन्स टू द मिल्क। अब इसमें बोला है कि मैं वो वाइफ बोलती है मैं हार्ड वर्क करूँगी, ये इतनी मेहनत करूँगी काउस के पीछे, तो नेचुरली मैं डिसाइड करूँगी कि मिल्क के साथ क्या करना है, ठीक है। इसमें ऐसा बोला, जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, द वाइफ एक्सक्लेम। वाइफ ने बोला कि बस तुम मुझे रोक के बताओ कि मैं अपने बहन को कैसे दूध नहीं भेजूंगी, ठीक है, मैं बस तुम मेरे को रोक के बताओ, मैं तो भेजूंगी अपनी बहन को, ऐसा उसकी वाइफ ने बोला। अब देखो, अभी काउस भी नहीं आए, दूध भी नहीं बना, दही भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, तो भी इन लोग इतना मतलब फ्यूचर की सोच के झगड़ रहे हैं, ये तो बुरी बात होती है ना। तो अब देखो, यही इसमें ये लेसन में बताया गया है कि अभी तक जो आपके पास है नहीं उसके बारे में आप लोग, मतलब काव है नहीं, आप लोग उसी के बारे में झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा क्यों झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे इसमें बोला गया है, ठीक है। हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग सेकंड पेज पे चलते हैं। देखो क्या है, इज़ दैट सो शाउटेड द हस्बैंड। अच्छा, तुम ये इतनी अकड़ दिखा रही हो, ऐसा उसके हस्बैंड ने बोला, उसने चिल्ला के बोला अपनी वाइफ से, ठीक है। वॉच दिस देन, फिर तुम देखो, मैं तो तुम्हें रोक के ही रहूँगा तुम्हारी सिस्टर को नहीं भेजने के लिए, ठीक है। ही बिगैन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट्स वन बाय वन। फिर वो उसका हस्बैंड उठा और अपने अर्थन पॉट्स को, जो मटके को, तो एक बार मटके को एक एक करके तोड़ते गया, ठीक है। हिज वाइफ बिगेन टू स्क्रीम, और उसकी वाइफ जो थी वो उसे चिल्लाने लगी कि क्यों तोड़ रहे हो। फिर देखो, गोपाल भंड who was passing by heard all the commotion and rushed inside। अब इसमें बोला है कि देखो, गोपाल भंड नाम का एक इंसान था, ये गोपाल भंड है, वो ना ऐसे ही रास्ते से गुजर रहा था और उसने ना इन दोनों हस्बैंड वाइफ की बात सुन ली, ठीक है, और अंदर गया, ओके। फिर क्या किया, व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, ही पिक्ड अप ए स्टाउट स्टिक दैट स्टूड इन ए कॉर्नर एंड बिगेन टू स्विश इट थ्रू द एयर एंड पॉन्ड इट ऑन द फ्लोर। अब इसमें बोला है कि उसने सुना कि उनके वाइफ और हस्बैंड के बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, उसमें ऐसा सुना गोपाल भट्ट ने। फिर उसने एक स्टिक को उठाया, पतली सी स्टिक को उठाया और कॉर्नर पे मतलब ऐसे मारने लगा, जैसे ऐसे हवे में चलाने लगा। देखो ऐसे ऐसे
ये स्टिक को हवा में ऐसे जैसे कैसे गाय बकरियों को भगाते हैं, तो कैसे ऐसे मतलब लकड़ी को लेकर भगाते हैं गाय बकरी को, वैसे। ठीक है, फिर उसने वैसे ही वो लकड़ी को लिया और उसे स्विश किया, मतलब कि इधर उधर लकड़ी को हिलाया। ठीक है, जैसे गाय बकरियों को मारने के लिए, मतलब भगाने के लिए ऐसा करते हैं। ओके, फिर वो पॉन्ड में भी किया, फ्लोर पे भी ऐसे किया। द हस्बैंड एंड वाइफ वेर बोथ अस्टोन टू सी हिज एंटिक्स। हस्बैंड और वाइफ जो थे वो उसी को देख रहे थे, गोपाल भट्ट को, और वो एकदम शॉक थे कि ये कैसा बर्ताव कर रहा है, ये पागल है क्या, ऐसा इन लोग सोच रहे थे। ठीक है, वॉट आर यू डूइंग, दे एंक्वायर्ड। फिर बाद में वो हस्बैंड वाइफ ने बोला गोपाल भट्ट को कि तुम क्या कर रहे हो ये। मूव असाइड सेड गोपाल भट्ट, तुम इधर से हट जाओ, गोपाल भट्ट ने ऐसा बोला। आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउज। अभी गोपाल भट्ट ने क्या बोला कि मुझे तुम्हारे ग्रीडी काउस को भगाने दो, मतलब तुम्हारे लालची गाय को भगाने दो। ठीक है, इसमें ये बोला गोपाल भट्ट ने। अब इन लोग सोच रहे थे कि हम लोग काव खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो गोपाल भट्ट ने बोला कि मैं अभी मतलब उसे एक्शन कर रहा था, ऐसा लग रहा था सच्ची में उसके सामने गाय थी और वो उसे भगा रहा था। ठीक है, पर उसके सामने कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए उसकी हस्बैंड और मतलब उसने हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने पूछा ना कि तुम क्या कर रहे हो, हवा में क्यों स्टिक को हिला रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मार रहे हो किसी को। फिर क्या है, यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव रन माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स। आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, फिर बाद में तुम दोनों के जो काउस थे वो मेरे बीन्स और कुकुम्बर के फील्ड में आ गए, मतलब मेरे मटर और काकड़ी के खेत में आ गए। ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर, मेरा प्यारा सा मटर का और काकड़ी का ये काकड़ी का खेत। इसने ऐसा गोपाल भट्ट ने ऐसा बोला। बट यू डोंट हैव ए फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स। अब दोनों हस्बैंड वाइफ ने बोला कि पर तुम्हारे पास तो कोई कुकुम्बर और बीन्स का तो खेती नहीं है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मेरे खेत में आ गए थे। सेड द हस्बैंड ने ऐसे बोला। ओके, एज सून एज ही सेड दैट गोपाल भट्ट स्टॉप्ड वाइल्डिंग द stick and looked at them with raised eyebrows। अब फिर गोपाल भट्ट ऐसे ही जैसे ये सुना वैसे ही वो एकदम शांत हो गया, रुक गया और स्टिक को हिलाना भी वो बंद कर दिया और फिर अपने बड़ी बड़ी आईब्रोज से उनको देखा। ठीक है, अपने बड़ी बड़ी आईब्रोज ऊपर करके उनको देखा। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम। फिर वो हस्बैंड और वाइफ अंडरस्टूड, मतलब उन लोग समझ गए कि गोपाल भट्ट मुझे क्या कहना चाहते हैं, उन लोग को क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कैन यू टेल वॉट ही वॉन्टेड टू से, क्या आप बता सकते हो कि वो क्या बताना चाहते थे, गोपाल भट्ट क्या बता रहे थे वो हस्बैंड वाइफ को, ये ऐसा एक्शन क्यों किए उसने एक्शन क्यों किया, क्योंकि एक्शन क्यों किया उनने, क्योंकि ये दोनों दो हस्बैंड वाइफ थे, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे उन दोनों ने ड्रीम कर लिया, मतलब दिन में ही सपने देख लिए कि ये होगा वो होगा। वैसे ही मतलब उसने भी इमेजिन किया, गोपाल भट्ट ने भी इमेजिन किया कि मेरे सामने एक गाय है, मैं उसे भगा रहा हूँ अपने खेत से, वो भी मतलब उन लोग की तरह ड्रीम करने लगा। फिर बाद में इन दोनों को समझ में आ गया, हस्बैंड और वाइफ को, कि हम लोग भी इसी की तरह एंटिक बिहेव कर रहे थे। सब लोग को ऐसा ही लग रहा होगा कि हम लोग भी इसी की तरह एंटिक बिहेव कर रहे हैं, जैसे हम लोग को अभी अभी लगा कि गोपाल भट्ट एकदम एंटिक बिहेव कर रहा है। ठीक है, देखो हमारा ये डे ड्रीम्स लेसन कंप्लीट हो गया है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था। अब हम लोग इधर आपको मैं अभी होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क हार्ड वर्ड्स रहेगा, 2 टाइम्स लिखना है। मैं पहले बता देती हूँ कौन से हार्ड वर्ड्स रहेंगे। देखिए, लीव्ड, कपल, हस्बैंड, वांटेड, चांस, समवेयर, फ्यू।
फ्यू मतलब थोड़ा होता है। ओके, ये इधर का आप लोग ना अपने नोटबुक में वीडियो देख देख के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है इधर, फीड, वॉक, बाथ, मिल्क, लुकिंग, इनफ, वुड और वाइफ, ठीक है। अब इधर क्या है, वुडेंट, दही, बटर, घी, एग्रीड, प्लेंटी, अर्थन पॉट्स और अनदर, रिमेनिंग और सिस्टर। ये भी आप लोग वीडियो में से देख के स्टॉप करके देख लेना, ठीक है। और क्या है, शुडेंट, सेंड, मार्केट, बिकॉज, डिसाइड, रिमेंबर और ड्रॉप। ये सब आप लोग को अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, 2 टाइम्स लिखना है अपने नोटबुक में। और सेंडिंग, रनिंग, डिसाइड, नेचुरली, स्टॉपिंग, एक्सक्लेम्ड, ये भी आप लोग को लिखना है। और हैपेंस, ठीक है, ये भी आप लोग को अपने नोटबुक में लिखना है 2 टाइम्स। सब जितना भी हार्ड वर्ड्स दे रही हूँ सब 2 टाइम्स लिखना है, ताकि आप लोग को अच्छे से स्पेलिंग याद हो जाए। शाउटेड और स्मैश, लिफ्ट, स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, कॉमोशन, पासिंग, गोपाल भंड और रश्ड, हर्ड, हैपेंड, पिग्ड, स्टाउट, स्टिक, कॉर्नर, स्विश, थ्रू, पाउंड, अस्टाउंड, एंटिक्स, enquired, cucumbers, wonder, drive, run। और इधर क्या है, stopped, wilding और eyebrows, raised। इतना आप लोग अपने नोटबुक में कर लीजिए। और ये फील्ड, ठीक है, ये अपने नोटबुक में इतना कीजिए 2 टाइम्स। और ये इधर क्या है, ट्राइंग, अंडरस्टूड। और बस इतना ही है आप लोग का हार्ड वर्ड्स। आप लोग का ये लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है, हार्ड वर्ड्स भी मैंने दे दिया है। थैंक यू।